2.20 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इट मींस इन इक्वेशन को पहले हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और वहां से सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली हम y को एक साइड पे लेके जाएंगे, बाकी x और हमारे पास जो कांस्टेंट है उसे इक्वल साइन की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है तो इसीलिए हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 2x एज इट इज़, ये हमारे पास +2 था, जब इस साइड पे होगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। y प्लस है इस साइड पर, इसे इसी साइड पर रहने देंगे। x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x का साइन चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो बेसिक पर्पस क्या है कि हमारे पास y का कोफिशिएंट +1 हो। अगर वो हमारे पास इस साइड पर नेगेटिव होगा तो हम y को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, और अगर y ऑलरेडी पॉजिटिव है तो y को उसी साइड पर ही रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इक्वल साइन की एक साइड पर y और बाकी सारे नंबर्स दूसरी साइड पर चले जाएं। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। सिंप्लीफाई करेंगे अब हम यहाँ पर। बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मेथड क्या है, पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 को लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, और यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 4, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 2, और सिंपली ये है हमारे पास 2 4s are 8 माइनस 2 एंड आंसर इज 6। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की। ये है x 4 और y 6। अब सिंपली यहाँ पर हम -4 पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -4 माइनस 2, 2 4s are 8 माइनस 2 एंड आंसर इज -10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पेयर बनेगा -4 एंड -10। इस तरह से हमने इस इक्वेशन के 2 पेयर्स बना लिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। x एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x, और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। सिंपली यहाँ पर भी हम 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, और आंसर होगा हमारे पास 0। ऑर्डर्ड पेयर है 4 एंड 0। नेक्स्ट यहाँ पर हम -4 को पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस इंटू -4, 4 माइनस माइनस +4 एंड आंसर इज 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होगा -4 एंड 8। इस तरह से हमने दोनों के पेयर्स बना लिए। अब हम इन पेयर्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये x प्राइम, y एंड y प्राइम, और सेंटर में हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ 0 हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बॉक्स को 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारे पास सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 एंड 10, और इस साइड पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पेयर है 4 एंड 6, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये हमारे पास x पॉजिटिव कहाँ है, इस साइड पर, और y पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। x प्लस 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 6 तक। 6 से यहाँ वापस आएंगे तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, 4 एंड 6। नेक्स्ट है -4 एंड -10। x -4 इस साइड पर है और -10 ये है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे, ये सिंपली हमारे पास पॉइंट होगा -4 एंड -10 का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके पॉइंट्स को भी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 4 एंड 0, मीन्स x की वैल्यू है यहाँ पर +4 और y है 0। तो ये हमारे पास x एक्सिस पर ही ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है -4 एंड +8। तो ये हमारे पास है -4 एंड +8। तो स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो हमने इक्वेशन 1 से ड्रॉ किए थे। तो सिंपली यहाँ पर हम इसे इस तरह से शो करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे y = 2x - 2। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, जिसे हम शो करेंगे 4 एंड 0, ये है। नेक्स्ट है -4 एंड 8। -4 का मतलब है x -4 है, -1 -2 -3 एंड -4। y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि ऊपर y की सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो यहाँ पर अब हम इस पॉइंट पर ये जो -4 है उसके बाद यहाँ पर 8 है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद साइड पर लिखेंगे -4 एंड 8। तो स्टूडेंट्स सिंपली अब हम यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम अपना सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। ये हमने सेकंड इक्वेशन को भी यहाँ पर शो कर दिया है। तो लिखेंगे y = 4 - x। स्टूडेंट्स चेक करें, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे हमारे पास x और y की क्या वैल्यूज़ हैं। अब हम इस पॉइंट की वैल्यूज़ लिखेंगे। x भी चेक करें 2 है और y भी यहाँ पर 2 है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो सॉल्यूशन सेट है, इसे हम कैपिटल M इसका नेम शो करेंगे। तो ये हमारे पास L1 थी और ये हमारे पास L2 थी, मीन्स लाइन 1 और ये लाइन 2। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर गौर से देखें, हमारे पास ये किस तरह से है, 2 एंड 2। एक बार फिर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये हमारे पास क्या है, 2 एंड 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स लास्ट में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ system of equations is point M। और पॉइंट M के जो हमारे पास एक्सिस होंगे वो हम उसे इस तरह से लिखेंगे 2 एंड 2, where both lines meet। इट मीन्स जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, हमने ग्राफ में भी यही शो किया था कि जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी या मीट करेंगी वही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज पॉइंट M 2 वेयर बोथ लाइंस मीट। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में चेक किया कि पहले हमने
यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, फिर उन पेयर्स को ग्राफ पर शो करना है। ग्राफ पर जो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट पर हम अपना सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं, ट्रिकी हैं, लेकिन आप इन्हें सॉल्व करके देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये सारा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेट करता है प्री 9th में चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है, यूनिट नंबर 8, उसी में ये सारे काम करते हैं। इस तरह से पहले टेबल बनाना, ऑर्डर्ड पेयर बनाना और फिर ग्राफ बनाना, और लास्ट में ये जो इंटरसेक्टिंग या मीटिंग पॉइंट है इसे भी हम वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये उससे बिल्कुल सेम है, इसलिए आप इसी क्लास में इस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आप इसे अच्छी तरह से सीख सकें और प्री 9th में आपको वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप वीडियो को अगेन वॉच किया करें, रिपीट किया करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस किया करें। आप जितना ज़्यादा बातों को सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरेंस बढ़ती चली जाएगी। अगर आप जैसे कुछ बच्चे करते हैं, सिर्फ वीडियो में सॉल्यूशन को देखते हैं और बाद में कहते हैं हमें तो इस लिखे हुए की समझ ही नहीं आ रही, तो जो बोला जाता है वो सिर्फ आपके लिए बोला जाता है, अपने लिए नहीं बोला जाता, आपके लिए बोला जाता है ताकि आप हर बात को सुने, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपकी मिस्टेक्स कम से कम हों। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सेकेंड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इन इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू इस साइड पर नेगेटिव है तो हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस में चेंज हो जाएगी 3x, और ये +1 जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए इनके साइंस को हमने एज इट इज़ रहने देना है। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सिंपली यहाँ पर हमारे पास y पॉजिटिव है तो 2x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस पे था और इस साइड पर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम वन बाय वन इन दोनों इक्वेशंस के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x एंड y। तो सिंपली x की वैल्यू पुट करें 4, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 4s आर 12 माइनस 1, आंसर है हमारे पास 11। इसी तरह से ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y की, ये है 4 एंड 11। नेक्स्ट है हमारे पास -4, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -4 एंड -1, ये 3 4s आर 12 -1 एंड आंसर इज -13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा -4 एंड -13। ये हमने बनाया था फॉर इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे x, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, और सिंपली यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x एंड y। तो वैल्यू पुट करते हैं +4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 4, ये है 4 माइनस 2 4s आर 8, आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास -4। बेसिकली यहाँ पर हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -8 -4, आंसर इज 4। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है इसलिए हम आंसर में भी माइनस साइन लिखेंगे। तो ये सिंपली हमारे पास होगा 4 एंड -4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू -4, 4 माइनस माइनस प्लस 2 4s आर 8, और ये हमारे पास आंसर होगा 12। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यहाँ पर हम -4 एंड 12। स्टूडेंट्स ग्राफ पर सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस के बाद यहाँ पर हम ओरिजिन को शो करेंगे जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पर पेयर्स शो करेंगे,
पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से इस साइड पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इस साइड पर भी हम नेगेटिव y की नंबरिंग करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये है हमारे पास -7 -8 -9 -10 -11 -12 एंड -13। ऊपर वाली साइड पर प्लस की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट है 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए फर्स्ट जो पेयर है वो है 4 एंड 11, मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू +11 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 11। तो फर्स्ट पेयर को हम लिखेंगे 4 एंड 11। इसी तरह सेकंड पेयर है -4 एंड -13। -4 x की साइड पर यहाँ है और -13 यहाँ नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है इसे हम इस तरह से शुरू करेंगे, -4 एंड -13 ये हमारे पास पॉइंट है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या थी, y = 3x - 1। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे विच इज़ 4 एंड -4, यानी x यहाँ पर हमारे पास प्लस है और y -4 है। +4 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा जिसे हम यहाँ पर शो करेंगे 4 एंड -4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 एंड 12। तो यहाँ पर हमारे पास x +4 है और y है +12। +12 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे ऊपर की तरफ इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये है सिंपली 4 एंड 12। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है -4 एंड 12। तो -4 के लिए ये पॉइंट नहीं होगा, -4 के लिए हम यहाँ पर आएंगे। ये हमारे पास है -4 और यहाँ पर ये होगा +12। तो ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास है -4 एंड 12। तो ये सिंपली हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इन्हें इस तरह से ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या थी, y = 4 - 2x। स्टूडेंट्स ये कहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें तो x की वैल्यू, ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इसे हम पॉइंट M कहेंगे और यहाँ पर हम इसका पेयर लिखेंगे 1 एंड 2। यही वो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, गौर से देखें। हमारे पास ये क्या पॉइंट है, 1 x एक्सिस पर और 2 ऑन y एक्सिस। तो इसीलिए हमारे पास पेयर बनेगा 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is point M where both lines L1 and
L टू मीट। मीट का मतलब है जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ पर वो एक दूसरे को मीट कर रही हैं बेसिकली, तो वो पॉइंट हमारे पास M क्या होगा, 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स आपने एंड पर ये लाइन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसी लाइन से पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन सेट क्या है और वो किस तरह से आपने फाइंड आउट किया है। बेसिकली हम ग्राफ पर 2 लाइन्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वो दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट करेंगी या मीट करेंगी। इसके लिए मीट का वर्ड भी यूज़ होता है, जहाँ पर वो दोनों लाइन्स एक पॉइंट पर मीट करेंगी, वही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा और इसीलिए हम इसे एंड पर पॉइंट M से शो करेंगे।